हेलो साथियों, कैसे हैं आप। साथियों, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है और आश्चर्यजनक भी है कि 5600 आवेदन आए हैं एक पोस्ट के लिए, ईओ आरओ वैकेंसी के लिए। तो ये कैसे पता लगा है? एक्चुअल में आरपीएससी ने एक पीडीएफ जारी की है ना। तो वहाँ पे आरपीएससी के माध्यम से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एग्ज़ाम 2022 के लिए कितने आवेदन आए हैं उससे रिलेटेड एक पीडीएफ यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है। और ये रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड फोर्थ के लिए जो आवेदन मांगे गए थे ईओआरओ वैकेंसी के लिए, उसके लिए कितने आवेदन आए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर डेटा आया है 19/10/2022। तो लोग बिल्कुल यहाँ पर चिंतित होने वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ जो एप्लीकेशंस यहाँ पर मिली हैं वो है 4,38,083। 4,38,083 टोटल पोस्ट यहाँ पर शायद 77 पोस्ट यहाँ पर थी, 77। उसके लिए 4,38,083 आवेदन यहाँ पर आरपीएससी को प्राप्त हुए। तो अगर 4,38,000 को मैं डिवाइड करूँ 77 से, तो लगभग यहाँ पर आता है 5688 के आसपास। तो इसके हिसाब से कहने का मतलब ये हो गया कि 5688 एप्लीकेशन आई हैं एक पोस्ट के लिए। तो निसंदेह जो यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है बहुत टफ है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये आ जाता है कि भाई यहाँ पर इतने सारे एप्लीकेशंस क्यों आए हैं, आवेदन क्यों किए, इतने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम हैं, फिर भी इतने आवेदन क्यों आए हैं। क्या ऐसे समय पे हमको तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी करनी चाहिए तो क्या मतलब क्या मोटिवेशन लेके तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसको और एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि जनरल के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आई हैं वो हैं 1,01,000 के आसपास। एमबीसी क्रीमी लेयर के टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं, एप्लीकेशंस हैं 77। एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर जो थी उसके हिसाब से एप्लीकेशंस आई हैं 16,025। ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 1,327 लोगों ने आवेदन किया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1,93,224 ने आवेदन किया है। एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 79,011 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया है। एसटी के 47,338 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया है। और इस प्रकार टोटल मिलाकर 4,38,083 एप्लीकेशंस आवेदन यहाँ पर आरपीएससी को प्राप्त हुए हैं इस पूरी भर्ती के लिए। और ये जो 77 पोस्ट हैं टोटल यहाँ पर, और अब कैटेगरी के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। सेम ऐसे अगर थोड़ा सा और एनालिसिस करें तो 54,408 यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आई हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आई हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो 5688 के हिसाब से लगभग 5700 हो गए। तो एक पोस्ट के लिए यहाँ पर 5700 आवेदन आए हैं। तो अब यहाँ पर कारण क्या है इतने सारे आवेदन आने का, और उसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो कारण है यहाँ पर इतने सारे आवेदन आने का, तो सबसे पहला कारण है कि यहाँ पर जो इसकी जो योग्यता जो मांगी गई है, योग्यता मांगी गई थी यहाँ पर स्नातक, ठीक है। स्नातक स्तरीय मांगी गई थी। तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर क्वालिफिकेशन, चाहे वो बीएड हो, बीटेक हो, या फिर और यहाँ पर कोई डिप्लोमा हो, या कोई और आरएससीआईटी वगैरह हो, यहाँ पर ऐसा कुछ मांगा नहीं गया था। तो उसके हिसाब से तो स्नातक, अब राजस्थान में 4 लाख तो स्नातक है नहीं, ग्रेजुएट है नहीं, इससे ज़्यादा ही हैं। फिर भी उसके हिसाब से तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कम ही प्राप्त हुई हैं। तो स्नातक एक बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि ये एक जनरल टाइप का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो स्नातक की वजह से जो यहाँ पर योग्यता रखी गई थी बहुत बेसिक योग्यता है, इसकी वजह से आवेदन ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। नंबर 2, एक्चुअल में क्या है कि ये जो वैकेंसी है वो एक पोस्ट अच्छी है, मतलब पावरफुल पोस्ट है और एक अच्छी पोस्ट है, ऑफिसर टाइप की वैकेंसी ये है। इस वजह से यहाँ पर जो आरएएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है। जो फ्यूचर में जो आरएएस 2022-23 आने वाली है उसके लिए जो आवेदन करेंगे उन्होंने भी यहाँ पर आवेदन किया है। बिकॉज इसका जो सिलेबस है वो कमोबेश जो है वो आरएएस जैसा ही है। आरएएस के सिलेबस के जो सिलेबस है वहाँ से 80 नंबर का तो यहाँ पर डायरेक्ट लिया गया है, ठीक है। नंबर 3 है कि जो कारण है वो यही है कि इसका सिलेबस का छोटा होना, सिलेबस छोटा है और यहाँ पर सिलेबस की वजह से लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है कि भाई संभावना है कि यहाँ पर वो ऑफिसर ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 4th है कि ऑफिसर जो ग्रेड है
ऑफिसर ग्रेड होने की वजह से 4800 ग्रेड पे की आरओ की वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे की ईओ की वैकेंसी है, और एक वो पावरफुल पोस्ट मानी जाती है। दैट्स वाई ये यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त हुई हैं आरपीएससी को। फिफ्थ कारण की अगर बात करें तो उसका कारण है यूट्यूब। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जो आरएएस की जो फर्स्ट रैंक है, आरएएस की जो फर्स्ट रैंक है मुक्ता राव, उसके बाद भी आरएएस जो राधिका देवी जो 2012 बैच की हैं शायद, उसके अलावा सारी कोचिंग्स ने यहाँ पर ईओआरओ को बहुत हाइप करार दे दिया है। उन्होंने बोला है कि भाई ईओआरओ की वैकेंसी की तैयारी करो, इससे बड़ा तो कोई पोस्ट है ही नहीं। मतलब इन्होंने बहुत हाइप बोला है इसको। यूट्यूब पर एक तरह से बाढ़ आ गई वीडियोज़ की जब ये वैकेंसी अनाउंस हुई। तो एक्चुअल में क्या आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होते हैं यूट्यूब के जो यहाँ पर टॉपर्स के माध्यम से, कोचिंग्स के माध्यम से, वहाँ के जो टीचर्स के माध्यम से, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो अप्लाई करते हैं। वो ऐसा नहीं है, वो सोचते नहीं है, दिमाग नहीं लगाते कि भाई ये हमारे लिए सही है या नहीं है, क्या कारण क्या नहीं। वो जैसा वीडियो में बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लोगों ने अप्लाई किया है कि ये बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है। वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा जागृति, इन्फ्लुएंस मान लो, या फिर यहाँ पर नॉलेज बहुत सारा लोगों तक सर्कुलेट हुई है कि भाई ये जो पोस्ट है वो अच्छी खासी पोस्ट है, इसके लिए आवेदन करना चाहिए। तो ये 4-5 कारण यहाँ पर हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इस नंबर ऑफ एप्लीकेशन से ज़्यादा आने के लिए। अब बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तैयारी करनी चाहिए या नहीं। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर आपको पता है 4,38,000 यहाँ पर आवेदन प्राप्त हुए हैं। सारा हम तथ्यों के हिसाब से बात करेंगे, और यहाँ पर जो 77 पोस्ट हैं वो ईओ की और आरओ के मिला के हैं। ठीक है, आरओ की 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी है, ईओ की जो वैकेंसी है वो है 4200 ग्रेड पे की। सेम अगर हम आरएस की, ये ईओ आरओ वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आरएस की बात करूं तो आरएस की बात करूं तो दोस्तों लगभग 4 लाख के आसपास, 4 से 5 लाख के आसपास यहाँ पर आवेदन प्राप्त होते हैं आरएस के लिए, और वहाँ पर 1000 पोस्ट होती हैं। ठीक है, तो अब आप कहोगे यार 400-500 के हिसाब से यहाँ पर कंपटीशन है, लेकिन असलियत ये है दोस्तों कि जो ईओ आरओ की जो टक्कर की जो पोस्ट है वो यहाँ पर 3-4 पोस्ट हैं केवल। तो उस हिसाब से टॉप 200 में आपको आना होता है। जो टॉप 200 पोस्ट हैं वो ईओ आरओ के टक्कर की पोस्ट हैं, इससे अलावा और इतनी कोई खास पोस्ट नहीं है। 4800 ग्रेड पे की, या स्टेट सर्विसेज अगर आपको लेना है, ठीक है, या फिर आपको एसडीएम बनना है, तहसीलदार बनना है, ईओ की टाइप की आपको डेवलपमेंट करने वाली, सोसाइटी में चेंज लाने वाली अगर पोस्ट चाहिए, तो आपको टॉप 200 या 300 में आपको आना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए, फिर अगर ईओ आरओ की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक पेपर होने वाला है, एक पेपर होने वाला है। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर प्री है, फिर मेंस है, फिर यहाँ पर इंटरव्यू है। तो एक टफ प्रोसेस है। उसके बाद भी कंपटीशन तो यहाँ पर कमोबेश यही है, आरएस जैसा ही कंपटीशन यहाँ पर है ईओआरओ के लिए। भाई नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वही हैं और आपको वो पोस्ट मिल रही है, तो टॉप 200 में आपको आना पड़ेगा, टॉप 250 में आपको आना पड़ेगा। तो आपको सेम कंपटीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर आपको आरएस के माध्यम से आप सेम पोस्ट लेना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से तो जो ये वाली पोस्ट है बहुत आसान है कि आपको एक पेपर के माध्यम से ही यहाँ पर सिलेक्शन आपको मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि आरएस की अगर बात करें तो यहाँ पर मेंस और इंटरव्यू मेंस और इंटरव्यू में आपकी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होती है। एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर दे। जबकि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है वहाँ पर आप जो करके आते हो उसमें ही आपको मतलब गणित के से नंबर मिलते हैं कि जैसे मान लो एक आपने 10 सही है तो 10 के नंबर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर कोई फर्जीवाड़ा होने की संभावना नहीं होती। ठीक है, तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से ईओआरओ की वैकेंसी जो है ऐसा कोई ज़्यादा कंपटीशन टफ नहीं है। सेम अगर अपन दूसरे तरह से आंकड़ों की बात करें तो 4,38,000, तो एक्चुअल में 4,38,000 यहाँ पर आवेदन आए हैं। तो जो भी कोई एग्ज़ाम होता है वहाँ पर 4,38,000 में से आप देख लेना करीब लाख स्टूडेंट तो वहाँ पर बैठेंगे ही नहीं। कम से कम स्टूडेंट तो 1 लाख तो ऐसे हैं जो वहाँ पर एग्ज़ाम में अपीयर होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 3 लाख जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। ठीक है, उनमें से भी 3 लाख स्टूडेंट में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आरएस भी दे रहे होंगे, सीईटी भी दे रहे होंगे, और वो है ना आरएस, एसआई, सीईटी और रीट, मतलब यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना वो सारे यहाँ पर दे रहे होंगे। तो अगर अपन सीरियस स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर केवल 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं ईओआरओ के लिए, जिनको वैकेंसी, जिनको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, 1 लाख स्टूडेंट।
अब अगर 1 लाख स्टूडेंट में से भी हम थोड़ा सा और इसको एनालिसिस करें तो 1 लाख स्टूडेंट में से करीब 50% तो ऐसे हैं जो आरएस के लिए डेडिकेटेड हैं, जिनकी कोई ना कोई रैंक पहले आ चुकी है। ये ईओआरओ के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है इनका ईओआरओ में भी हो जाए, वो आरएस में भी इनका हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो एलडीसी वगैरह की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आरएस 2021 की जो अब 2022 उसका जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो फाइनल जो निकल के आता है 50,000 स्टूडेंट ऐसे होने वाले हैं जो यहाँ पर सीरियस तैयारी करेंगे ईओआरओ के लिए, जिनका कंपटीशन रहेगा, जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा है कि वो सिलेक्शन यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो 77 पोस्ट के लिए तो कंपटीशन है 50,000 में, और यहाँ पर करीब 600-700 के आसपास एक पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन आपको प्राप्त होता है, ठीक है, एक पोस्ट के लिए। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये आरएस से ज़्यादा आसान है, आरएस से ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक पेपर देना है, सिंपल ऑब्जेक्टिव पेपर है। कंपटीशन आरएस में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर 4 लाख स्टूडेंट, 3 लाख स्टूडेंट, 2 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, फिर 3-3 एग्जाम वहाँ पर देने होते हैं। उसके हिसाब से तो ईओआरओ वैकेंसी इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये है कि यार आप 4 लाख स्टूडेंट के आसपास, 4 लाख आंकड़ों पर मत जाइए, आप जाइए कि यहाँ पर जो तैयारी करने वाले हैं वो सिर्फ 50,000 स्टूडेंट हैं, और अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो, आप टॉप 50,000 में हो तो आप सिलेक्शन में हो। और सीधी सी बात यह है 90 या 100 नंबर आप यहाँ पर स्कोर कर लेते हो टोटल मिलाकर तो आपका सिलेक्शन संभावना पूरी बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको तैयारी करनी चाहिए। आप 4,38,000 की वजह से डरना नहीं चाहिए। ये तो आवेदन आ जाते हैं आजकल, कोई भी आप फॉर्म भरोगे वहाँ पर ये एप्लीकेशंस आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो तो बेसिक स्तर की है, कोई अलग एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगी नहीं गई है। इवन आप तो जब रेलवे का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब आप देखते हो तो आप 1-1 करोड़ वहाँ पर एप्लीकेशंस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो इंडिया के लगभग जो पढ़ रहा होता है स्टूडेंट उसके पास होती है। और दूसरी बात दोस्तों, आपको पता है कि यार बेरोज़गारी का स्तर तो बहुत ज़्यादा है, तो वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं हो रही हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा आनी है, फिर भी आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो आप घबराओ मत और अपनी तैयारी जारी रखो और जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ में। अगर आप पहली बार नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी होती है तो फिर भी आप कमेंट करें। ये वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।